हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, एकदम मस्त। चलिए, बहुत अच्छी बात है। कुछ स्टूडेंट्स ने वो ब्लरिंग की शिकायत की थी, हमने भी देखा था वीडियोज में, कुछ ब्लर्स हो रहे थे, तो उस ब्लर को हम दूर कर रहे हैं, है ना। कुछ प्रॉब्लम है, अभी तो सडनली स्टार्ट कर दिया, कोई ऐसा प्लानिंग था नहीं, है ना। तो इक्विपमेंट्स की भी कमी है, अभी हम कोशिश में लगे पड़े हैं, और हो सकता है कि इस वीडियो में आपको साउंड का जरा प्रॉब्लम हो जाए, तो डोंट वरी, वेरी सुन हम इस साउंड के प्रॉब्लम को भी सॉल्व आउट कर लेंगे, है ना। और इन द बेस्ट वे हम आपको डिलीवर करने की कोशिश करेंगे हमारा कंटेंट, है ना। बिलीव ऑन मी, आई विल ट्राई टू डिलीवर माय कंटेंट ऑन द बेस्ट वे विद द बेस्ट इक्विपमेंट्स एज सून एज पॉसिबल। मार्केट विल ओपन, आई विल बाय एवरीथिंग फॉर यू, ओके, डोंट वरी। सो लेट्स कम ऑन अगेन, वी आर बैक हियर with PN junction diode, continuing the semiconductor topic. In previous class we have studied about what? Introduction to semiconductor. Second lecture was for what? Types of semiconductor. And third lecture was little small, and that was for the concept of Fermi energy, right? Concept of Fermi energy. I hope कि आप लोगों ने वो सारे लेक्चर्स देख लिए हैं, वहां तक के कंसेप्ट्स आपका क्लियर है ना। उसके नोट्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। So now we are starting about what? PN junction diode. One thing I would like to remind you, एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, that's very much important, कि ये जो टॉपिक है ना, इस टॉपिक को अगर आपने समझ लिया अच्छे से, then I can assure you कि in the entire chapter of semiconductor you will not feel a single problem over there to understand it. It's a very important topic है, basically you know कि यहाँ के बाद जो भी सेमीकंडक्टर में जो भी चीजें हम पढ़ेंगे वो यही है, सबका सब डायोड से ही पढ़ते हैं। एक्चुअली हम जो यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में, जो भी इक्विपमेंट्स है, वो सब डायोड ही होता है ना। That's why ये डायोड बनता कैसे है, कैसे हमारा पोटेंशियल बैरियर बनता है, क्या डिप्लीशन लेयर है, क्या डिफ्यूजन करंट है, क्या ड्रिफ्ट करंट है, ये सब जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और पीएन जंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक पीएन जंक्शन डायोड, है ना। मेरा नाम संदीप कुमार झा, आपके साथ करेंगे थोड़ी सी बातें, थोड़ी सी मस्ती, थोड़ा सा मजाक, थोड़ी सी प्यार भरी बातें, और सीखेंगे क्या? डायोड बनाना। सो लेट्स स्टार्ट, ओके। तो चलिए पीएन जंक्शन बनाते हैं। अब चूंकि यहाँ पे पीएन जंक्शन की बात है, तो मतलब एक तो पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा। देखिए, मैं पुरानी बातों को फिर से रिपीट नहीं करूंगा, जो जो बातें हैं आप एक बार लेक्चर देख लो, उसको रिव्यू कर ले। मैं पुरानी बातों की पी टाइप कैसे बना, एन टाइप कैसे बना, पी टाइप में होल्स की मेजॉरिटी, इलेक्ट्रॉन की माइनॉरिटी, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स की मेजॉरिटी और होल्स की माइनॉरिटी, ये सब चीजें मैं बता चुका हूं प्रीवियस लेक्चर में, राइट। सो स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, तो अगर हम पीएन जंक्शन डायोड की बात करेंगे, तो मुझे तो पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर चाहिए ही चाहिए, है ना। सो लेट्स स्टार्ट। पहले मैंने क्या किया, एक ही मैं यहाँ पे लेता हूं, ये मैंने एक ले लिया सेमीकंडक्टर, कौन सा? पी टाइप। ये क्या लिया हमने यहाँ पे? पी टाइप, ठीक है। और पी टाइप में हम जानते हैं कौन होता है मेजॉरिटी में? पी टाइप में होता है हमारा होल्स होता है मेजॉरिटी में, और इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी में। तो इसमें ये होल्स हैं, ये होल्स हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे होल्स इसमें भरे हुए, ठीक है। ये चीज बहुत अच्छी बात है, ये मैंने होल्स भर लिया। देखिए, होल्स को वैसे ऐसे डिनोट करते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही करूंगा यूजुअली, ताकि क्लैरिटी रहे, ठीक है ना। लेकिन डिनोमिनेशन जो एग्जैक्ट स्टैंडर्ड है वो कैसा है? ये होल्स के लिए और ये इलेक्ट्रॉन के लिए। मैं पहले भी इस चीज को बता चुका हूं आपको, ठीक है। ये होल्स मेजॉरिटी में है। अब इलेक्ट्रॉन्स इसमें क्या होंगे? माइनॉरिटी में। तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, ये लीजिए कुछ इलेक्ट्रॉन्स, ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी दे देते हैं, इसको खुश हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन भी दे दिया। दूसरा हमको क्या चाहिए? एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो एक और ले लेते हैं, कौन सा? एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये जो मेरा है, ये क्या है? एन टाइप। क्या है हमारा ये? एन टाइप। याद है ना, एन टाइप बनाने के लिए पेंटावैलेंट है ना, इंप्योरिटी। तो एन टाइप में कौन होगा मेजॉरिटी में? इलेक्ट्रॉन्स। कौन होगा मेजॉरिटी में? इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं, ठीक है। ये बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, अब माइनॉरिटी में कौन होगा? इसमें कौन होगा माइनॉरिटी में? यहाँ पे हमको पता है होल्स होगा, तो कहीं कहीं होल्स भी दे देते हैं। ये लीजिए, थोड़ा थोड़ा होल्स भी दे दिया कहीं कहीं, ठीक है। बहुत अच्छी बात। देखिए, ये नहीं कि जो चार इसमें चार, ऐसा कुछ नहीं होता है, वो हमने रैंडमली ले लिया है। ऐसे कोई नहीं कि यहां भी चार तो यहां भी चार, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लाइक दैट, ओके। अब अपने को जंक्शन बनाना है। जंक्शन मतलब क्या है? ऐसा पॉइंट जहां पे दोनों मीट करते हैं। तो अगर हमको डायोड बनाना है, जंक्शन पीएन जंक्शन बनाना है, तो इन दोनों को आपस में जोड़ना पड़ेगा। कैसे जोड़ेंगे? फिजिकल मेथड से गर्म करके, ये करके। वो फिजिकल मेथड से जोड़ने का प्रोसेस है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस, वो हमको नहीं जानना कैसे जोड़ेंगे। हमको जोड़ने के बाद क्या इसके अंदर में फेनोमेनाज होते हैं, दैट इज आवर कंसर्न। इट्स नॉट आवर कंसर्न कि इसको जोड़ना कैसे है, सर गर्म करके जोड़ेंगे कि नट बोल्ट से जोड़ेंगे कि नजदीक, none of our concern. What is our concern is
कि इन दोनों को जब मैं जोड़ दूंगा तो क्या क्या फंडामेंटल एक्टिविटी यहां हो रहा है, क्या क्या प्रोसेस यहां एग्जीक्यूट हुआ और उससे क्या क्या कंसेप्ट हमारे पास आया, उन चीजों को जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए अब इन दोनों को जोड़ देते हैं। जैसे ही हमने इन दोनों को जोड़ा तो जोड़ने से मेरे पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन गया। चलिए मान लेते हैं ये हमारा एक स्ट्रक्चर बन गया, ये ऐसा, ठीक है, ये बन गया। अब इसमें यहां पे क्या था, यहां तक मैंने मान लिया पी टाइप और इधर हमारा क्या था एन टाइप, ठीक है, या और ये मेरा हो गया बीच में, ऐसा मान लीजिए। अच्छा मैं इसको भी रब कर देता हूं। चलिए मान लेते हैं, इसको हटाइए, क्लियर है ताकि कंफ्यूजन ना हो, एक साथ वन बाय वन बनाएंगे, स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। जैसे जैसे लाइन बनाएंगे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। मैं इसको हटा देता हूं अभी। चलिए ये मैंने एक साथ लाइन बना दिया है। मान लीजिए इधर क्या था पी टाइप और इधर क्या है हमारा एन टाइप। तो क्या होगा इन दोनों के, यहाँ पे क्या क्या था मेरे पास, मैं फटाफट लिख देता हूं यहाँ पे, जल्दी 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 लिख देता हूं। होल्स था, ये होल्स थे यहाँ पे, वेरी गुड, जल्दी जल्दी। चलिए होल्स लिख लिया हमने यहाँ पे। और यहाँ क्या था हमारे पास, इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ क्या था हमारे पास, अरे यहाँ पे क्या था हमारे पास, इलेक्ट्रॉन्स। अब ये बोलेंगे कि बच्चे भी कोई कमेंट में लिखेंगे सर आपने माइनॉरिटी कैरियर लिखना भूल गया। अरे डोंट वरी बच्चा, हम माइनॉरिटी कैरियर भी लिख देंगे आपके लिए। ये रहा इलेक्ट्रॉन, ये रहा इलेक्ट्रॉन, ये रहा इलेक्ट्रॉन, ये रहा इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे कौन होगा हमारे पास, होल्स, ये होल्स, यहाँ पे कहीं ले लीजिए होल्स, ठीक है, माइनॉरिटी कैरियर्स। ये मैंने बीच में एक लाइन बनाया हुआ, ये एक लाइन बनाया हुआ, ये क्या था, दोनों अलग अलग था अभी। अब देखिए क्या होगा, जैसे ही मैं इन दोनों को आपस में जोड़ूंगा तो एक कंसेप्ट हम क्या जानते हैं, याद कीजिए, पॉइंट बना के मैंने नोट्स में लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज टेंड्स टू फिल द होल। इलेक्ट्रॉन को होल दिखा और वो तुरंत जाके वहां बैठेगा, वेट नहीं करेगा। एज सुन एज पॉसिबल द इलेक्ट्रॉन विल रन टुवर्ड्स द होल टू फिल दैट प्लेस। तो जैसे ही मैंने इसको देखा, अभी ये दूर दूर था, इलेक्ट्रॉन को इस होल से कोई मतलब नहीं था, दूर दूर की बात थी। अभी क्या हुआ, जैसे ही मैंने इसको जोड़ा वैसे ही इलेक्ट्रॉन को होल नजदीक में दिखने लग गया। तो ये इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा इसको भरने के लिए, ऐसे ही ये इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा, ये इलेक्ट्रॉन इस होल को भरने के लिए दौड़ेगा, है कि नहीं है। सिमिलरली क्या होगा हमारे पास, ये इलेक्ट्रॉन इसको भरने के लिए दौड़ा। ऐसे जो नजदीक में होगा, जो पास पास वाला होगा पहला लेयर, ठीक है, ये एक लेयर्स में है। जो पहला लेयर होगा इलेक्ट्रॉन्स का, ऐसा वाला इलेक्ट्रॉन का ये लेवल, ये लेयर्स, ये लेयर है, लेयर्स वाली बात। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का लेयर है, देखिए ध्यान से, ये यहाँ पे ऐसे समझिए ऐसे, यहां पे ये क्या था, मान लीजिए कि हमने इस दोनों को जोड़ा है ना, कैसे मैं ले लूं, जैसे एक बुक ले लेता हूं, एक बार बुक ले लेता हूं, यहां से देखिए मैं आपको दिखाता हूं दो लेयर्स में। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, ये पी टाइप है और ये एन टाइप है। जब मैं देखिए यहां पे इस लेयर पे इलेक्ट्रॉन्स होगा, राइट, और सिमिलरली मान लीजिए यहां पे भी इलेक्ट्रॉन होगा, मैंने मतलब आई मीन होल्स होगा, इन दोनों को ऐसे जोड़ा तो पहला लेयर आपस में जुड़ा, देख रहे पहला लेयर, फर्स्ट लेयर जुड़ा कि नहीं जुड़ा, पहला लेयर, समझ रहे कैसे, है ना। तो ये पहला लेयर यहां पे जुड़ा, ठीक है। तो ये जो पहला लेयर है, तो ये इलेक्ट्रॉन दौड़ा इस पे, ये दौड़ता हुआ यहां पे आया और इलेक्ट्रॉन आके होल्स में बैठ के न्यूट्रलाइज हो जाएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन होल्स में आएगा, न्यूट्रलाइज हो गया, मतलब वो उसको इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव नेगेटिव जुड़ा और वो न्यूट्रलाइज हो गया। न्यूट्रलाइज होने का मतलब क्या हुआ, मतलब डिफ्यूज हो गया, डिप्लीट हो गया। ध्यान से, यहां से क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन आएगा तो इसके बाद देखिए, सॉरी फिर से, तो ये जो इसको भरेगा तो मेरे पास कैसा स्ट्रक्चर बनेगा वो देखिए। हम इसके बाद यहां से आगे कैसा स्ट्रक्चर बनेगा। अब मैं फिर से इस डायग्राम को बनाता हूं, देखिए यहां से ये मैंने फिर से बना लिया, ठीक है। अब ये दौड़ के आया तो क्या हो गया, यहां से समझिए इस चीज को, ये जो दौड़ के आया यहां पे तो क्या हो गया, ये जो लेयर आपको दिख रहा है, ये और इसके साथ ये होल्स को नहीं कंसीडर करना है, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं अभी मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं। ये जो लेयर है ये डिफ्यूज, आपस में दोनों जुड़ चुके हैं, राइट। तो इस लेयर में अब कोई भी फ्री कैरियर्स बचा है क्या, ना, दोनों जुड़ चुके हैं। तो अब कैसा बनेगा, देखिए अब इस लाइन, अब ध्यान से समझिए, इस लाइन के इधर तो होल्स हैं, इस लाइन के इधर भी इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन इस लेयर में कुछ नहीं, क्योंकि न्यूट्रलाइज हो चुका है ना, इलेक्ट्रॉन होल में जाके बैठ गया, पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर नेट कितना हुआ, 0, राइट। तो यहां से क्या हो गया, अब मेरे पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन गया। ध्यान से समझिए, ये एक बीच में एक लेयर बन गया, ध्यान से देखिए, ये एक बीच में लेयर बना कि नहीं बना। और इधर की तरफ कौन है मेरा, ये पी टाइप तो है ही, है ना, और इधर की तरफ कौन है मेरा, ये एन टाइप। समझ रहे इस बात को मैं क्या बोल रहा हूं। जब ये आपस में जुड़ा तो देखिए इतना, ये सब तो है, सबका सब एडिटिव है, इधर सबका सब एडिटिव है जो है सो, इस लेयर की बात कर रहे हैं। अब इस लेयर में कोई नहीं है ना, इधर क्या है मेरे पास, ये इधर होल्स पहले से थे तो है होल्स, नो प्रॉब्लम, ये होल्स है, कहीं नहीं गया है, ये तो है ही। इसके साथ क्या हुआ भी चर्चा करेंगे, इधर इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स कहीं नहीं है, ठीक है ना, ये तो अभी है। इसके साथ क्या हुआ भी चर्चा करते हैं, पहले तो इस बीच की बात कर लेते हैं, पहले लेयर की बात। लेकिन इस बीच में
कोई नहीं। यहां माइनॉरिटी कौन? माइनॉरिटी यहां पे इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स, यहां माइनॉरिटी कौन? होल्स 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 होल्स, ये माइनॉरिटी। ठीक है, समझिए अब इस बात को, अब यही समझना है इस बात को। देखिए दोनों जुड़ा, यहां पे क्या हो गया? डिप्लीट हो गया। क्या हो गया? अब यहां से इलेक्ट्रॉन होल्स क्या हो चुका है? डिप्लीट, गायब। डिप्लीशन मतलब गायब हो गया, गायब हो गया। तो देखिए इसलिए इसको, ये जो एक नया लेयर सा बन गया है, इसी लेयर का नाम है डिप्लीशन लेयर। क्या नाम है इसका? डिप्लीशन लेयर। ध्यान से समझिए, डिप्लीशन लेयर कहते हैं पोटेंशियल बैरियर के, बाद में समझेंगे पोटेंशियल बैरियर नहीं है, पर इसको पोटेंशियल बैरियर नहीं बोलते हैं, ये तो डिप्लीशन लेयर है। क्यों डिप्लीशन लेयर? क्योंकि यहां के जो इलेक्ट्रॉन और होल्स थे ना, वो डिप्लीट हो चुके हैं, डिफ्यूज हो चुके हैं, है ना, डिप्लीट हो चुके हैं मतलब गायब हो चुके हैं, इसलिए इस लेयर का नाम हमने क्या दिया? डिप्लीशन लेयर। कैसे गायब हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ये बात। अब आपने कहा कि सर ठीक है ये बात तो सही है, आपने कहा कि ये दोनों डिप्लीट हो गए, यहां से ये लेयर तो गायब हो गया, व्हाट अबाउट द नेक्स्ट लेयर? इस होल का और इस इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? ये भी तो जाएंगे, इस इलेक्ट्रॉन को, ये भी तो होल दिख रहा है, बिल्कुल जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन भी दौड़ा इस होल को मिलने के लिए। लेकिन अब क्या हुआ? देखिए जब ये इलेक्ट्रॉन इससे मिलने के लिए दौड़ा तो इस इलेक्ट्रॉन को रोकने वाला कोई नहीं था, राइट? ये आसानी से यहां आ सकता था, किसी ने इसको नहीं रोका। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन यहां आएगा तो क्या होगा समझिए सर, यहां ध्यान से बताइए। यहां से ये जो एन टाइप है मेरे पास, ये एन टाइप और ये पी टाइप, देखिए एन टाइप से क्या डोनेट किया जा रहा है? एन टाइप ने क्या दिया है? इधर इलेक्ट्रॉन दिया है, और अगर कोई अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तो उस पर आने वाला चार्ज कौन सा? ध्यान से, इसने क्या दिया है? इलेक्ट्रॉन दिया है। और कोई अगर इलेक्ट्रॉन देता है तो उस पे आने वाला चार्ज डोनर केस हुआ, और डोनर पे चार्ज कौन सा? पॉजिटिव, है कि नहीं है? तो मतलब यहां पे, यहां मैं इसको जरा इधर लिख देता हूं, एन टाइप, यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज बन गया, ठीक है? मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहां आया तो यहां पे मैं इसको यहां पे क्या बन जाएगा? एक पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। फिर यहां से भी एक इलेक्ट्रॉन गया था, यहां भी एक पॉजिटिव चार्ज, यहां से भी गया था पॉजिटिव चार्ज, यहां से भी गया था पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ऐसा एक पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। और इलेक्ट्रॉन चूंकि इस होल ने लिया है, ध्यान से भाई एन टाइप ने इलेक्ट्रॉन दिया है तो एन टाइप पे नेट चार्ज क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। ध्यान से, एन टाइप ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है तो नेट चार्ज इलेक्ट्रॉन एन टाइप पे क्या आएगा? पॉजिटिव। पी टाइप ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, तभी तो होल में आया। पी टाइप ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है तो एक्सेप्ट करने वाले पे कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव। तो इस पे एक नेट चार्ज क्या बन जाएगा? नेगेटिव। इस पे क्या बन जाएगा हमारा? नेगेटिव। ये पी टाइप है और ये एन टाइप है, इस पे क्या बन जाएगा हमारा? नेगेटिव। तो इस पे एक नेगेटिव चार्ज आ गया, ये ऐसा चार्ज नेगेटिव 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 नेगेटिव, ठीक है? तो फाइनली यहां से देखिए फाइनली क्या हुआ कि मेरे पास कंस्ट्रक्शन कैसा बन के आएगा? मेरे पास एक ये आया बन के, है ना? मैं सीधा नाम लिख दूंगा बीच में, ये हमारा P है और ये L है। मैं ये L होल्स इलेक्ट्रॉन नहीं लिख रहा हूं क्योंकि आपको पता है यहाँ पे मेजॉरिटी होल्स माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी होल्स, ये बार बता चुका हूं। तो फाइनली मेरे पास क्या बना? यहाँ एक ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे क्या है हमारे पास? पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है चीज? अब देखिए ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट हो गया, ये नेगेटिव चार्ज प्लेट हो गया। हुआ भी फाइनली कि नहीं हुआ? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिया था तो ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट और ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट। इनिशियली इसमें कोई चार्ज नहीं था, राइट? इस पे कोई भी चार्ज नहीं था, है ना? हमने पढ़ा था कि सेमीकंडक्टर न्यूट्रल होता है ना, नेट चार्ज उसका 0 होता है। तो चलिए यहां से अब जो पॉजिटिवली चार्ज हो चुका है तो पॉजिटिव से नेगेटिव क्या एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा? यहाँ पे क्या यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा इसके बीच में? क्या पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा ऐसे डायरेक्शन में? बोलिए, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर एन से पी की तरफ? तो मैं क्या लिख दूं? एन इलेक्ट्रिक फील्ड विल सेटअप, है ना? सेटअप कहां से कहां? फ्रॉम एन टू पी, एन से पी की तरफ। देखिए एन पे पॉजिटिव चार्ज था, एन से पी की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया। ये बात समझ में आया? एन से पी की तरफ क्या हो गया? हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया, ठीक है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया हमारा यहाँ पे। अब जब यार देखिए यहां पे इतना सा एरिया डिप्लीट हो चुका है, मतलब इतने से एरिया में कुछ नहीं, खाली ये डिस्टेंस मान लेते हैं d, क्या है यहाँ पे? कुछ नहीं, खाली। और इतने से डिस्टेंस में, इस d डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड, इस d डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं आया समझ में? इस d डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं आया समझ में? इस d डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है? और हम क्या जानते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू d E डॉट dr इक्वल टू v,
याद है हम क्या जानते हैं? अच्छा मैं इसको रब कर रहा हूं जरा सा, मैं इसको रब कर रहा हूं, क्या काम होता है याद है? यहाँ पे पी टाइप एन टाइप लिया था, दोनों को ही हमने जोड़ लिया है, ठीक है। तो क्या होता है, हमने इस बात को जरा है पढ़ा हुआ है, और रिलेशन भी आपने पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक में कि dv अपॉन dr इक्वल टू E, याद है? E डॉट dr इक्वल टू V। कैपेसिटर में भी पढ़ेंगे, या माइनस होता है साइन, अपने को माइनस साइन से मतलब नहीं है। तो उसी फॉर्मूले से हम क्या जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू d मतलब डिस्टेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल, राइट। तो इस डिस्टेंस में चूंकि एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप है, इसलिए यहां पे एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया, इसलिए यहां पे क्या हो गया? एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया, ठीक है। अब देखिए, जब हम लोग चर्चा क्या कर रहे थे कि भाई इस लेयर के इलेक्ट्रॉन्स का क्या हुआ, उसी की चर्चा कर रहे हैं, वहीं पहुंचेंगे फाइनली। ये नहीं कि सर भूल गए, नहीं, याद है मुझे। लेकिन देखिए क्या होता, अभी यहां भी मैं बता सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड से, लेकिन मैं चाहता हूं कि पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों को साथ लेके मैं बताऊं कि इन लेयर्स के इलेक्ट्रॉन और इस लेयर के होल्स का क्या हुआ। मतलब इस इलेक्ट्रॉन, इस लेयर वाला इलेक्ट्रॉन, ये लेयर वाला होल्स, इसके अलावा जो बचा हुआ लेयर्स है उसके साथ क्या हुआ, कैसे काम किया, ये मैं चाहता हूं कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों को साथ लेके बताऊं। मैं आपको चाहूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड से बता सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, ये पॉजिटिव को नहीं जाने देगा, इलेक्ट्रॉन को जाने देगा, नहीं करना। अपन दोनों से समझेंगे, समझिए, है ना। ओके देखिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि इतने से डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया। ये डिस्टेंस कहां से बना? ये जो थोड़ा सा एरिया बना, डिस्टेंस बना, खाली जगह, कहां से बना? डिप्लीशन लेयर। क्या है मेरा ये? डिप्लीशन लेयर, ठीक है। तो इस डिप्लीशन लेयर में कोई भी एटम नहीं है, कोई भी चार्ज नहीं है, बिल्कुल न्यूट्रल एटम, यहां पे कोई एटम्स है, न्यूट्रल एटम्स है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन होल्स डिफ्यूज हो चुके हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से इस छोटे से डिस्टेंस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना है, उस E इंटू डी से हम जानते हैं क्या होता है? पोटेंशियल। क्या होता है हमारा ये? पोटेंशियल। ड्यू टू दिस क्या हुआ? एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया। किस किसके बीच में? ड्यू टू दिस देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन व्हाट? बिटवीन P एंड N टाइप सेमीकंडक्टर। P और N के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया, राइट। अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ध्यान से, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। अब यहां से इस पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोलते हैं और क्यों इसको बोलते हैं लोग बैरियर पोटेंशियल, और क्यों बैरियर पोटेंशियल बोलते हैं, इसकी बात सुनते हैं। अब समझिए क्या हुआ, यहां तक समझ में आ गया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ। कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ? यहां से इलेक्ट्रॉन आया तो नेट चार्ज पॉजिटिव, यहां से इसने इलेक्ट्रॉन लिया था तो नेट चार्ज नेगेटिव। चूंकि नेट चार्ज पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करें तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर से किधर की तरफ होगा? जल्दी बोल दो, जल्दी बोल दो। N to P, N to P। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर की तरफ? N to P। N से P की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। ये नहीं कि P से N की तरफ नहीं होता है। लोग सोचते हैं P से पॉजिटिव, N से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अरे है पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन फाइनली चार्ज, ये P और N, ये जो P टाइप N टाइप है, ये फाइनल चार्ज थोड़ी है, ये नेट चार्ज थोड़ी है। हम तो जानते हैं कि P और N, ये P टाइप ये N टाइप, नेट चार्ज दोनों पे कितना? 0। नेट चार्ज कितना? 0। तो यहां पे चार्ज आया कैसे? डोनेशन की वजह से। इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तब तो चार्ज बना, इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो इस पे नेगेटिव चार्ज आया, अब चार्ज बना है, ठीक है। जब हमने दोनों को जोड़ा सेपरेटली, दोनों पे नेट चार्ज 0, ठीक है। यहां तक बहुत अच्छी बात है। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर? N to P, N to P। ये कंफ्यूज नहीं करे इस बात में, ठीक है। अब देखिए, यहां से यहां के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो चुका है, ओके। अब यहां से, अब मैं फिर से यहां आता हूं, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, मतलब यहां जो एक इलेक्ट्रॉन था और यहां जो एक होल था, ये दोनों अभी आपस में जुड़ना चाहते हैं, जुड़ना तो चाहते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन दौड़ा इधर की तरफ, ठीक है, और ये किधर की तरफ है? ये हायर पोटेंशियल पे है, और NP किस पे है? लोअर पोटेंशियल पे। N किस पे है? हायर पोटेंशियल पे, और P किस पे है? लोअर पोटेंशियल पे। मैं इस डायग्राम को जरा सा यहां बना दे, डिप्लीशन लेयर समझ में आ गया। मैं इस डायग्राम को कहां बना दूं, कहां बना दूं, कहां बना दूं? चलिए मैं यहां बनाता हूं, इसको रब करके, ठीक है। इसको रब करके मैं यहां बनाता हूं, ठीक है ना, ध्यान से। अच्छा देखिए क्या है हमारा, ये हायर पोटेंशियल पे कौन? N, तो ये हायर पोटेंशियल पे। लोअर पोटेंशियल पे कौन? P, तो ये क्या है हमारा? P, और ये कौन है? N। हायर पोटेंशियल पे कौन? N, क्योंकि पॉजिटिव। लोअर पोटेंशियल पे कौन? P, क्योंकि नेगेटिव, ठीक है। अब N से, और ये हमारा क्या हो गया? पोटेंशियल ग्रेडियंट। ध्यान से समझिएगा, इसको क्या बोलते हैं? ये चीज हमारा क्या? पोटेंशियल
पोटेंशियल ग्रेडियंट। कहेंगे सर आप तो क्या सीक्वेंस ही बिगाड़ दिया पढ़ने का। कहां आप बता रहे थे ट्रांसफॉर्मर मतलब मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल्स की बात, डिफ्यूजन के बाद कहां आप ग्रेडियंट बताने लग गए। ठीक है कोई बात नहीं, चलिए ग्रेडियंट बाद में भी समझा देंगे फिर से। अब देखिए यहां P से यहां पॉजिटिव और डायरेक्शन कैसा है, ये ऐसा, ये है ना मेरा डिक्रीजिंग वाला, ये यहां से यहां कौन जाना चाहता है, P से N पे, P से N पे कौन जाना चाहता है, होल्स, या N से P पे कौन जाना चाहता है, इलेक्ट्रॉन। तो यहां से इलेक्ट्रॉन चाहता है कि मैं नीचे आऊं, राइट। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कौन सा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये। तो इलेक्ट्रिक फील्ड करता क्या है भैया, अगर हायर से लोअर पोटेंशियल के डायरेक्शन में कौन फ्लो करता है, पॉजिटिव चार्ज ना, नेगेटिव चार्ज तो पोटेंशियल के ड्रॉप में जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तो जा सकता है इजीली, लेकिन यहां से यहां नहीं आ सकता है इलेक्ट्रॉन। क्यों नहीं आ सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस आया, देखिए ध्यान से, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये अपने साथ पॉजिटिव को लेके जाता है और अपने अगेंस्ट में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ठीक है, और अपने अगेंस्ट में किसको लेके जाता है, नेगेटिव को लेके जाता है। किसको लेके जाता है, नेगेटिव को लेके जाता है। अब इलेक्ट्रॉन क्या चाहता है कि मैं इसके साथ, और पोटेंशियल का डायरेक्शन क्या होता है, पोटेंशियल डायरेक्शन नहीं होता है वैसे पोटेंशियल तो, लेकिन ये पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बना है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर ये है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन को नहीं जाने देगा, इलेक्ट्रॉन को तो वो अपने अपोजिट भेजेगा। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये, और ये इलेक्ट्रॉन भी जाना चाहता है इधर भी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही जा रहा है और इलेक्ट्रॉन भी इधर ही जाना चाहता है, जो कि पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रॉन किधर जा सकता है, इधर जाएगा। इलेक्ट्रॉन अगर चाहे तो इधर जा सकता है, इलेक्ट्रॉन को इधर जाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये इस तरफ जाना चाहे तो दिक्कत है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अपने साथ पॉजिटिव चार्ज को लेके जाता है और नेगेटिव चार्ज को, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैं ऐसा जाऊंगा तो मैं इलेक्ट्रॉन को, नेगेटिव चार्ज को अपने पीछे छोड़ूंगा, अपने उल्टे डायरेक्शन में भेजूंगा, और पॉजिटिव को मैं मेरे साथ लेके जाऊंगा। यही तो इलेक्ट्रिक फील्ड की टेंडेंसी होती है। तो ये जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया यहां पे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या किया कि इधर वाले, ये जो आगे वाला इलेक्ट्रॉन था, ये वाला इलेक्ट्रॉन, इसको रोक दिया आगे बढ़ने से। ये चाहता तो था आगे बढ़ना, लेकिन इसने रोक दिया। क्यों रोक दिया, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज हो गए, यहां पे क्या हो गया, डिप्लीट हो गया, डिप्लीट होकर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड ने फर्दर इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को रोक दिया। कहां से, एन टाइप से। और देखिए यहां से अगर इस इलेक्ट्रॉन से मिलना है तो इस होल को ऐसा जाना पड़ेगा, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए ये होल से इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा। ध्यान से समझिए, कंफ्यूजन नहीं, बातों पे ध्यान दीजिए, बातों पे ध्यान दीजिए, है ना। क्या बोल रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूं कि होल और इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन ऐसा और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को तो रोक दिया, ठीक है, रोक दिया। भाई होल तो जा सकता है, मान लीजिए कि भाई एक लड़का है एक लड़की है ना। अब क्या है कि भाई लड़की घर से नहीं निकल सकती, लड़का तो जा सकता है मिलने के लिए, ये होल तो जा सकता है ना यहां से मिलने के लिए, लेकिन भाई होल पे भी पहरेदारी है। क्या पहरेदारी है कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या बोला कि मैं मेरे होल को अगर इलेक्ट्रॉन के पास जाना है तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जाना पड़ेगा, क्या लॉकडाउन के अगेंस्ट में उसको निकलना पड़ेगा घर से। जबकि गवर्नमेंट ने क्या बोला कि लॉकडाउन के अगेंस्ट में निकलने नहीं दूंगा मैं, यहाँ पे डंडा मारा नहीं जाता, यहाँ पे निकलने ही नहीं दिया जाएगा। मतलब ये होल इसको इधर, इस होल को इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाने ही नहीं देगा, क्योंकि अपोजिट तो अपने साथ लेके जाएगा। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने फर्दर इस होल के मूवमेंट को स्टॉप कर दिया। फिर से दोनों जुड़े, डिप्लीट हुआ, यहां से एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि थोड़े से डिस्टेंस में सेटअप हुआ डिप्लीशन लेयर में, उसकी वजह से यहां पे क्या बन गया, पोटेंशियल बैरियर, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया। और इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या हो गया, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या हो गया, ये फर्दर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन टाइप एंड होल्स फ्रॉम पी टाइप इज बीन स्टॉप्ड। द फर्दर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन टाइप and hole from p type is been stopped due to the electric field in the depletion layer, right? ठीक है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां नहीं जा सकता है, ना ही ये होल यहां से यहां जा सकता है, तो स्टॉप हो गया मूवमेंट। अब जो है जैसा है वैसा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद ये तो मेजॉरिटी का, अच्छा इस स्टेटमेंट को मैं कैसे कह सकता हूं कि द ड्यू टू द, मैं लिख देता हूं एक बार, ड्यू टू द generation of electric field in depletion layer, movement
मूवमेंट ऑफ, यहां से आगे की बात, मूवमेंट ऑफ होल फ्रॉम पी टाइप इज स्टॉप्ड, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन टाइप इज स्टॉप्ड। मतलब पी टाइप में होल क्या है? मेजॉरिटी। एन टाइप में होल क्या है? इलेक्ट्रॉन क्या है? मेजॉरिटी। तो मेजॉरिटी है तो मूवमेंट ऑफ मेजॉरिटी कैरियर, सीधी सी बात, मूवमेंट ऑफ मेजॉरिटी कैरियर इज स्टॉप्ड या बार्ड। मतलब मेजॉरिटी कैरियर का मूवमेंट स्टॉप हो गया। अब मेजॉरिटी कैरियर मूव नहीं कर सकता यहां से, राइट? तो क्या हुआ, इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने मेजॉरिटी कैरियर के मूवमेंट को रोक दिया है। ये बात समझ में आ गया? मेजॉरिटी कैरियर यहां से मूव नहीं करेगा, लेकिन माइनॉरिटी भाई अगर यहां से अगर इलेक्ट्रॉन को नहीं होल जाना चाहे तो होल को तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपने साथ लेके जाएगा ना। अगर यहां पे कोई होल है तो इलेक्ट्रॉन जाने देगा इसको, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहेगा जाओ कोई बात नहीं। तो इससे मैं दूसरा बात क्या लिखूं? पहली बात तो समझ में आ गया कि भाई डिप्लेशन लेयर जो होता है वो क्या करता है? डिप्लेशन लेयर मेजॉरिटी कैरियर्स को रोकता है। और दूसरी बात, इट अलाउज माइनॉरिटी कैरियर, माइनॉरिटी कैरियर को ये अलाउ करता है, मेजॉरिटी को ये ब्लॉक करता है। कौन? डिप्लेशन लेयर। ये बात समझ में आ गया। और चूंकि इस डिप्लेशन लेयर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस बना, वो उस पोटेंशियल, अब देखिए यहां से यहां दोनों को जोड़ना बड़ा आसान था। ये दोनों यहां पे होल्स था इलेक्ट्रॉन था, बहुत आसानी से जुड़ लिए क्योंकि कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं था दोनों के बीच में। दोनों ये पहले जीरो ये भी जीरो, दोनों जीरो जीरो था, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं था। लेकिन जैसे ही यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ कि एक पोटेंशियल डिफरेंस बन गया, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ना उस पोटेंशियल डिफरेंस को जब क्रॉस करेगा तभी तो यहां पहुंचेगा। मान लीजिए 0.3 वोल्ट का यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर इसके पास उतना एनर्जी हो कि 0.3 वोल्ट वाले पोटेंशियल डिफरेंस को जंप कर सके तो यहां आ जाएगा, ये नहीं है तो नहीं आ पाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन के फर्दर मूवमेंट को एक्चुअली कौन रोक रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड रोक रहा है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे? एक बैरियर बना के। इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने यहां पे क्या कर दिया? बैरियर बना दिया। किस चीज का बैरियर? पोटेंशियल का बैरियर। E इंटू डी इक्वल टू पोटेंशियल। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने जो मूवमेंट को रोका, तो कैसे रोका इसने? एक बैरियर बना के। कौन सा बैरियर? पोटेंशियल का बैरियर बना के। और उसी पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल बैरियर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? पोटेंशियल बैरियर। यहां तक समझ में आ गया? अच्छी बात है, यहां तक समझ में आ गया कैसे कैसे मूवमेंट रुका, कैसे मेजॉरिटी माइनॉरिटी के साथ क्या होगा? यहां पे मेजॉरिटी कैरियर के फ्लो को रोक देगा, माइनॉरिटी कैरियर के फ्लो को जाना देगा। ठीक है ये चीज। उसकी वजह से कैसे कैसे फ्लो को रोकेगा ये मेजॉरिटी को? एक पोटेंशियल बैरियर बना के। इलेक्ट्रिक फील्ड ने कैसे रोका? एक पोटेंशियल बैरियर बना के, है ना। और वही एक पोटेंशियल डिफरेंस वहां पे जनरेट कर दिया और उसी पोटेंशियल डिफरेंस को हमने क्या बोल दिया? पोटेंशियल बैरियर। यहां तक समझ में आ गया आपको? चलिए बहुत अच्छी बात है। यहां से आगे हम लोग करते हैं किसका? कुछ यहां पे हम लोग कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में चर्चा करेंगे और फिर कुछ ग्राफ्स देखेंगे। ठीक है, तो चलिए यहां तक कुछ कॉपी करना हो तो कर लीजिए, नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, है ना। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात। आपको वहां तक समझ में आ गया पोटेंशियल बैरियर क्या होता है, कैसे डिप्लेशन लेयर बनता है, ये समझ में आ गया। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए एक बात और कि जो पोटेंशियल बैरियर बनता है किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो कंसंट्रेशन हम कितना मिला रहे हैं, नेचर ऑफ सेमीकंडक्टर क्या है, इन सब बातों पे फिजिकल इन सब पे डिपेंड करता है कि पोटेंशियल बैरियर कैसा बनेगा। इन जनरल जो हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं कि सिलिकॉन के लिए जो हमारा पोटेंशियल बैरियर होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है, और जर्मेनियम के लिए जो क्या बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर होता है वो 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अराउंड में होता है। ये अपने को याद कर लेना है और कुछ भी नहीं, है ना। ये अपने को याद कर लेना है और कोई बात नहीं है। और ये डिपेंड किन चीजों पे डिपेंड कर सकता है? कंसंट्रेशन हमने कैसा दिया, टेम्परेचर कैसा है कि नहीं है, डोपिंग कैसा हमने किया है, कौन सा एलिमेंट, नेचर ऑफ डोपेंट क्या है कि नहीं है, उन सब चीजों पे डिपेंड करता है। ओके, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब यहाँ पे आते हैं फिर से। अब जो अपने को टर्म्स समझने हैं, पहला चीज तो हम समझेंगे, देखिए हम क्या क्या समझ चुके हैं। यहां से हम पोटेंशियल बैरियर समझ चुके हैं। अब अपने को जानना है कौन सा, अच्छा सेकेंड ईयर फर्स्ट हम जान चुके हैं डिप्लेशन लेयर क्या होता है, सॉरी डिप्लेशन लेयर, पोटेंशियल। अब अपने को जानना है क्या? डिफ्यूजन करंट। क्या जानना है अपने को? डिफ्यूजन करंट। ठीक है, थर्ड चीज क्या जानना है अपने को? ड्रिफ्ट करंट। क्या जानना है अपने को? ड्रिफ्ट करंट। और फोर्थ चीज क्या जानना है अपने को? पोटेंशियल ग्रेडियंट का ग्राफ, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, ये मैं एक बार पहले बोल भी चुका हूं, लेकिन फिर से एक बार इसको लास्ट में फाइनली समझ लेंगे। पोटेंशियल ग्रेडियंट का ग्राफ, ये बातें अपने को जानना है। अब ये जो बनता है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पीएन जंक्शन। ये देखिए ये जंक्शन हो गया और इसी को हम क्या बोलते हैं? डायोड। देखिए इसी को बोलते हैं डायोड। ये जो पी और एन को अपन मिला के बनाते हैं ना, यहाँ पे ये एक जंक्शन बन गया और इसको हम क्या बोलते हैं? डायोड। क्या बोलते हैं इस डिवाइस को हमने क्या बोल दिया?
डायोड बोल दिया, ठीक है। चलिए, तो ये हम जान चुके हैं, ये जान चुके हैं। अब जानते हैं डिफ्यूजन करंट के बारे में क्या होता है, ठीक है। देखिए, यहां से इलेक्ट्रॉन, यहां इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन था, समझिएगा पहले इनिशियली, और यहां होल्स था, इनिशियली था ना, ये बीच से हमने बनाया था, इस चीज को याद है, ये होल्स था, होल्स था, होल्स था, होल्स था, होल्स था। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर से इधर की तरफ चला, दोनों डिफ्यूज हुआ, होल्स इधर से इधर की तरफ चला। तो क्या चार्जेस के मोशन की वजह से क्या करंट जनरेट होता है? हाँ बिल्कुल होता है, बचपन से जानते हैं इस बात को, है ना। जब चूजे थे, 9वीं क्लास में थे, तब से जानते हैं इस बात को कि चार्ज ने मूव किया तो करंट होगा, सिंपल सी बात है। तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ रहा है, और करंट का डायरेक्शन कैसा होता है? करंट का डायरेक्शन इधर की तरफ, अगर करंट का डायरेक्शन है तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन किधर होगा? इधर की तरफ होगा। और पॉजिटिव बोले तो होल का डायरेक्शन किधर की तरफ होगा? ऐसा होगा। मतलब करंट का डायरेक्शन क्या होता है? अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन। तो क्या इलेक्ट्रॉन ऐसा मूव कर रहा है? तो क्या करंट का डायरेक्शन जो देखिए, डायरेक्शन ऑफ ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन किधर से किधर? एन से पी की तरफ। तो क्या करंट का डायरेक्शन पी से एन की तरफ हो जाएगा? क्या होल का डायरेक्शन पी से एन की तरफ है? बिल्कुल है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां आके कर क्या रहा है? डिफ्यूज हो रहा है। क्या डिफ्यूज मतलब? जम गया, बैठ गया, खत्म हो गया, वही यहां के डिफ्यूज हो रहा है। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन के डिफ्यूजन की वजह से इलेक्ट्रॉन मोशन करके डिफ्यूज हो रहा है, सो ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ द इलेक्ट्रॉन देयर विल बी वेरी स्मॉल करंट इन द सर्किट, एंड दैट करंट इज नोन एज व्हाट? डिफ्यूजन करंट। अगेन once again note down, due to the diffusion of the electron in depletion layer। कहां हुआ है ये डिफ्यूजन? हो कहां है? डिप्लेशन लेयर में। यहां वाला होल्स और यहां वाला इलेक्ट्रॉन थोड़ी हो रहा है, नहीं। due to the diffusion of electron holes in depletion layer a small current is generated for a very small time। ये करंट बहुत कम टाइम के लिए सर्किट में होगा। क्यों? क्योंकि दोनों जुड़ा, खत्म। ऐसा नहीं जुड़ने में तो ऐसे इलेक्ट्रॉन चलेगा कि चल रहे हैं, मिला, हाय हेलो, आओ गले मिलते, नहीं, सीधा मिला और जुड़ गया, मिला और जुड़ गया, बैठ गया, कोई टाइम नहीं, बिल्कुल नो, वेरी स्मॉल टाइम। तो फॉर वेरी स्मॉल टाइम there will be a current, है ना, फ्रॉम कहां से कहां? देखिए, इलेक्ट्रॉन आ रहा है एन से पी की तरफ, तो करंट कहां से कहां? फ्रॉम पी टू एन। देयर विल करंट फ्रॉम पी टू एन, है ना। और दिस इज व्हाट? दिस इज डिफ्यूजन करंट। दिस इज व्हाट? डिफ्यूजन करंट। लिखना चाहे तो स्टेटमेंट में लिख सकते हैं आप। मैं क्या लिखेंगे? फॉर वेरी स्मॉल टाइम देयर विल बी अ करंट फ्रॉम पी टू एन ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ करंट इन डिप्लीशन लेयर। याद रखिएगा, कहां पे हो रहा है बताइए? डिप्लीशन लेयर में, ठीक है। ये चीज डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स कहां पे हो रहा है हमारा डिफ्यूजन? ये डिप्लीशन लेयर में हो रहा है। सो वी विल गेट अ करंट फ्रॉम पी टू एन एंड दैट इज नोन एज व्हाट? डिफ्यूजन करंट। वेरी गुड, ये आ गया समझ में। अच्छा, एक बार ये डिफ्यूजन हो गया, उसके बाद क्या होता है? इधर क्या है? माइनॉरिटी कैरियर्स है। इधर क्या है मेरे पास? माइनॉरिटी कैरियर्स है। यहां पे इस बीच में क्या है? फाइनली देखिए, यहां से ये बात हम समझ गए डिप्लीशन क्या होता है। अब इधर की तरफ क्या है? देखिए यहां से, ध्यान से, ये जो मैं बनाता हूं यहां पे, मैंने बना लिया, फिर से एक बार देख लीजिए, ये P और ये N, इसमें क्या है? कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड है। हाँ है इलेक्ट्रिक फील्ड। एटम के फॉर्म में क्या है? एटम की फॉर्म में बात करें तो क्या है? होल से यहां पे नहीं, डिफ्यूज हो चुका है। इलेक्ट्रॉन से नहीं, डिफ्यूज हो चुका है। तो क्या है? सैचुरेटेड एटम्स है, मतलब न्यूट्रल एटम्स है। क्या है यहां पे हमारे पास? ये जो है ना, ये न्यूट्रल एटम्स है। मैं यहां पे चूंकि होल है, मैं लिख देता हूं, दिस इज व्हाट? न्यूट्रल एटम। क्या है मेरा? ये न्यूट्रल एटम, है ना। यहां पे न्यूट्रल एटम्स हैं, है ना, जिसके पास इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, ना वैकेंसी है, ना तो एक्स्ट्रा है, ना वैकेंसी है ना। मतलब कोई एटम है, उसका 8 इक्वल पूरा हो गया, यहां ना तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ना इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी है ना, ना तो इलेक्ट्रॉन कम है ना ज्यादा है, बिल्कुल न्यूट्रल एटम्स है। ये कंसेप्ट काम आएगा बाद में, इलेक्ट्रॉन एवलेंचिंग के फॉर्म में हम पढ़ेंगे इसको बाद में। ये पोर्शन फिर से काम आएगा कि यहां पे क्या है और कैसा है, ये फिर से काम आएगा। इलेक्ट्रॉन एवलेंचिंग हम पढ़ेंगे वहां पे, रिवर्स बाइजिंग में, है ना, जीनर डायोड में, याद रखिएगा। तो इसलिए इस चीज की इंपॉर्टेंट बात है कि यहां पे क्या हो गया हमारे पास? ये न्यूट्रल एटम्स है, इसके ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स अपना घूम रहा है, वो स्टेबल है, दैट्स इट, है ना, और उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अपना चल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब ये जो है यहां से, तो अब देखिए ड्रिफ्ट क्या होता है, ड्रिफ्ट करंट की बात करें, ड्रिफ्टिंग का मतलब क्या होता है, छोटा सी टर्म में मैं बता देता हूं ड्रिफ्टिंग का मतलब। वैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप पढ़ेंगे, सिंपल भाषा में मैं समझा देता हूं ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है, वेरी सिंपल भाषा में मैं
मैं इसको रब कर देता हूं। मैं ड्रिफ्ट का मतलब आपको समझा देता हूं क्या होता है, ड्रिफ्ट क्या होता है। तो देखिए क्या होता है यहाँ पे कि जब मैं एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देता हूँ ना यहाँ पे, तो उस केस में होता क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाना चाहेगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर ये है, मतलब ये पॉजिटिव एंड पे होगा, ये नेगेटिव एंड पे होगा, इलेक्ट्रॉन इसके अपोजिट जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं कि स्ट्रेट जाता है, ये हर कोई इलेक्ट्रॉन का अपना अपना एक क्या इनिशियल डायरेक्शन होता है मोशन करने का। मान लीजिए इनिशियली ये इधर जा रहा था, ये इधर जा रहा था, ये इधर, सबका अपना अपना डायरेक्शन होगा जो अपने थर्मल एनर्जी से मूव करता रहता है ऐसा। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया ना हमने, तो हमारा इलेक्ट्रॉन ऐसा 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 इस तरीके से घूम के ना पॉजिटिव एंड की तरफ ड्रिफ्ट हो जाता है। तो दैट एवरेज वेलोसिटी बाय व्हिच द इलेक्ट्रॉन्स runs towards the positive end or positive terminal of the conductor, that average velocity, ये एवरेज होता है सारे इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी का एक एवरेज होता है ना, उसी को अपन ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। मैं ड्रिफ्ट पे चर्चा नहीं करूंगा, बस आपको समझाने के लिए थोड़ा सा बताया है, थोड़ा सा समझाने के लिए बताया ताकि ड्रिफ्ट क्या होता है समझ लीजिए। तो मेरे पास एक करंट यहाँ पे कौन सा है, ड्रिफ्ट करंट। एक तो हमने डिफ्यूजन करंट समझ लिया। अब ड्रिफ्ट करंट क्या होता है कि देखिए अब यहाँ पे इधर भी माइनॉरिटी में कौन है, यहाँ पे माइनॉरिटी में कौन है, यहाँ पे जल्दी बोल दीजिए, होल्स है, इधर कौन से इलेक्ट्रॉन्स है ना। और यहाँ पे क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो चुका है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का ड्रिफ्टिंग होता है। क्या होता है हमारे यहाँ पे माइनॉरिटी कैरियर्स का क्या होता है, ये क्या था, ये है, ये किसकी वजह से हुआ था, ये तो डिफ्यूजन की वजह से हुआ था। अब माइनॉरिटी कैरियर्स यहाँ से ड्रिफ्ट होते हैं, तो ड्यू टू द ड्रिफ्टिंग ऑफ और अभी क्या बताया, इलेक्ट्रॉन सीधा स्ट्रेट नहीं जाता है, वो अपने अपने रास्ते में ड्रिफ्ट होके जाता है ना। ड्यू टू द ड्रिफ्टिंग ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स है ना, वी हैव अ करंट कहां से कहां की तरफ, करंट फ्रॉम, देखिए यहाँ पे माइनॉरिटी है ना, तो माइनॉरिटी आएगा इधर, तो माइनॉरिटी का मोशन हुआ यहाँ पे, और यहाँ पे कौन है, होल्स, यहाँ पे कौन है, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो होल किधर आएगा, इधर आएगा, और करंट का डायरेक्शन किधर होता है, होल की तरफ। ये इलेक्ट्रॉन था तो ये होल था, तो होल के डायरेक्शन में ही कौन होता है, करंट होता है। होल के डायरेक्शन में ही कौन होगा, करंट होगा। तो ये किधर से किधर की तरफ था, देखिए P से N की तरफ, तो ड्रिफ्टिंग वाला किधर से किधर की तरफ, करंट फ्रॉम N टू P, N से P की तरफ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट करंट बोलते हैं। डेफिनेशन याद कर लीजिए, समझ में आया कैसे होता है, ये बात इंपॉर्टेंट है कि ये डिफ्यूजन करंट किधर से किधर, P से N की तरफ, और ड्रिफ्ट करंट किधर से किधर, N से P की तरफ। ये समझ गए इस बात को, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब जो तीसरा चीज है, जो फाइनल हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात क्या है, वो भी समझ लीजिए। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट देख लीजिए, छोटी सी बात है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, क्या बताया था मैंने, पहले ही बताया था वही चीज कि ये मान लीजिए और ऐसा मान लेते हैं, ये मान लेते हैं और ये मान लेते हैं। ये कौन सा हायर पोटेंशियल पे कौन था मेरे पास, एन टाइप, इस पे कौन था, P, और यहां से यहां क्या हो गया, ये इसको बोलते हैं हम लोग क्या, पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। ये चीज पोटेंशियल ग्रेडियंट, फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट ऑफ लेंथ, है ना। और यहाँ पे ये डिफरेंस हुआ ना, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हुआ कि नहीं, डेल्टा, ये यही है ना पोटेंशियल, ये लेयर वाली, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट हो गया हमारा, और ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। समझे कि नहीं समझे, यही पोटेंशियल, यही है पोटेंशियल बैरियर। ये जो देख रहे हैं आप, यही क्या है हमारा पोटेंशियल बैरियर, और ये क्या है हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट, है ना। और बैरियर मतलब कितना पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों एन टाइप और पी टाइप के बीच में। एन टाइप चूंकि पॉजिटिव पे था, इसलिए क्या हो गया मेरा ये हायर पोटेंशियल पे, पी टाइप किस पे था, नेगेटिव पे, तो क्या हो गया मेरा ये लोअर पोटेंशियल पे। समझ गए इस बात को। और ये क्या, फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट ऑफ लेंथ, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस था ना हमारा, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है ये चीज। तो इतनी सी बात है आज के डेट में। इसका नोट्स आपको उसमें मिल जाएगा, लिंक में मिल जाएगा आपको, है ना, डोंट वरी फॉर दैट। ये नोट्स आपको लिंक में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आप बोर्ड से नहीं लिख पा रहे हैं, लेकिन फिर से मैं सजेस्ट करता हूं आपको कि बोर्ड से कुछ ना कुछ रफ कॉपी में ही लिखते रहिए, है ना, ताकि आपके दिमाग में बैठता रहे, है ना। और बाकी इसका डिटेल नोट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आपको डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए बहुत अच्छी बात है, आज यहीं रखते हैं, आज का काम यहीं पे करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग सही से रहे, अच्छे से रहे, बढ़िया रहे, खुश रहे, सुरक्षित रहे, घर में रहे, ठीक है। और मन लगा के पढ़ते रहे एकदम साथ के साथ, किसके साथ, लर्निंग फिजिक्स विद संजीव कुमार। ओके, चलिए, थैंक यू।